नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत कम का समय बचा है, लेकिन उससे पहले जो दिल्ली के अंदर दो बड़े आंदोलन, एक जहां किसान आंदोलन, दूसरी तरफ वहीं ईवीएम का विरोध देखा जा रहा है। न तो अभी किसान की समस्याओं का हल हो पाया है, न ईवीएम का कोई हल निकल पाया है। और आज जैसा कि बताया, खबर के मुताबिक पता चल रहा है कि एक नौजवान किसान की उसमें मौत हो चुकी है। जो बताया जा रहा है कि पुलिस के गोली लगने से सर में गोली लगी है और उसकी मौत हो गई। काफी आक्रोश देखा जा रहा है, कई सारे नेता लोग इसके ऊपर विरोध जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किसानों पे ही कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, जो आंदोलन इतना बड़ा किसानों का हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो किसानों की समस्या है, लगातार आए दिन कहीं किसान सांड से परेशान है, सांड मार दे रहा है, मौत आए दिन किसानों की मौत हो रही है। उसके बाद पुलिस के लाठी से, पुलिस की गोली से, सरकार के आदेश पे ये सब हो रहा है। इसलिए कहीं न कहीं सरकार के आदेश पे हो रहा है, ये सब सरकार के आदेश पे हो रहा है। आप समझिए, यदि सरकार चाहती तो किसानों से बैठ करके वार्ता करती, लेकिन सरकार क्यों भाग रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये, सरकार भाग क्यों रही है? कि किसानों से सरकार को बैठ करके वार्ता करनी चाहिए, यही तो किसान की मांग है। लेकिन सरकार गोली चलाना जानती है, लेकिन बैठ के वार्ता करना जानती नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार किसान आंदोलन से डरी हुई है, जन आंदोलन से डरी हुई है। ईवीएम का सबसे बड़ा सवाल है। ईवीएम पे एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार में नहीं, पुराना बयान है। आदेश की वजह से नहीं, आदेश नहीं, सरकार लिखित आदेश नहीं करेंगे, वो तो मंच से बोलेंगे, मंच से बोलेंगे कि सरकार को किसी तरह कहीं जनता आक्रोश में आकर ये ईवीएम को लेकर के आंदोलन कर रोड पर न उतर जाए। सरकार डरी हुई है। लेकिन ईवीएम का विरोध बहुत दिनों से, और आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी रहा इसके लेकर के। आप समझिए सरकार की क्या मानसिकता है। सरकार एक तरफ बोल रहे हैं नेता, और दूसरे तरफ हर तहसीलों में, हर जिले स्तरों पे ईवीएम लगा करके, और उनको दिखाने के लिए कि मतलब ईवीएम सही है, ईवीएम सही है, जनता को संतुष्ट किया जा रहा है। हाँ, जनता को पूरी गुमराह किया जा रहा है, संतुष्ट नहीं किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि यदि सरकार, माननीय मोदी जी को ईवीएम से घबराहट नहीं होती, अमित शाह जी को ईवीएम से घबराहट नहीं होती, तो फिर भैया बिहार का देख लीजिए, जबरदस्ती नीतीश को खींच लाए, जबरदस्ती नीतीश को पकड़ के खींच लाए। ये कौन सा भैया लोकतंत्र है? वहां लोग कह रहे हैं कि गले मिलना चाह रहे थे, हमने मिला लिया। देखिए, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हर कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां ईडी का हवाला दे करके, सीबीआई का हवाला दे करके पूरी तरीके से यदि कोई लोकतंत्र बचाने की बात करे, यदि कोई संविधान की बात करे, तो वहां सरकार पूरी तरीके से गोली चलाने के लिए तैयार है। ये सरकार की मांग। लेकिन किसान की जो समस्या थी, उसको बिल जब लाए थे तो मोदी जी पीछे हट गए थे, कहे थे हम बिल को वापस लेते हैं। लेकिन अब मांग के लिए, जो एमएसपी की मांग थी, उस मांग को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देश की जनता एक बार नारा लगाता, खा गया राशन, पी गया तेल, ये देखो मोदी का खेल। ये मोदी हमेशा खेल करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार, देश की जो जनता है, जो गरीबी, लगातार गरीबी बढ़ती चली जा रही है, जनता भूखों मर रही है, लेकिन भूखों कहां मर रही है? 80 करोड़ राशन मिल रहा है लोगों को। यही तो मेरा सवाल है आपसे। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्या 15 बीघे वाला 2 यूनिट का राशन पाता है कि नहीं पाता है? 15 बीघे वाले के पास 2 यूनिट का राशन कार्ड है, 10 बीघे के पास 2 यूनिट का राशन कार्ड है, 5 बीघे वाले के 2 यूनिट का राशन कार्ड है, 2 बीघे वाले के पास 2 यूनिट का राशन कार्ड है। और यहाँ डोम मुसहर निर्धरिकार बांसपुर जो गरीब है, जो भीख मांगकर अपने जीवन, अभी आप यही देख लीजिए, हजरतगंज में 1 मिनट में एक भिखारी आता है। लोग भीख देने से घबराते हैं। जितने देखे, जितने भी भाजपा के नेता है, भीख देने से घबराते हैं। भिखारी बेचारा वापस कहते हैं चलो आगे बढ़ो। हमारे हिसाब से तो देश में भिखारी ही नहीं होना चाहिए। अरे मैं तो यही कह रहा हूँ, चले जाइए, यही खड़े हो जाइए ना। अभी चलिए शर्मा चाय वाले के बगल में। अभी आपको क्या मैं बताऊं क्या हालत है देश की। लेकिन इस तरीके से जो सरकार है, पूरी तरह से लोकतंत्र, जबरदस्ती लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, संविधान खत्म करना चाहती है। इसलिए सरकार डरी हुई है। अभी जो हम ये कहना चाहते हैं सरकारें, हर सरकार के लोगों से, कि जब नाम गरीबों के नाम पे वोट लेते हो तो गरीबों का काम होना चाहिए, लेकिन इस तरह का काम नहीं होता है। तो गरीबों का काम नहीं होता। ये दंगा कराना, ये किसान आंदोलन के नाम पे दंगा, देखिए देश में दंगा हो रहा है, किसान आंदोलन, एक नौजवान की मौत हो गई, इसका जिम्मेवार कौन है? ये पूरी तरह से सरकार इसकी जिम्मेवार है। इस सरकार को 2024 में देश की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे यादव जी? इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आज एक किसान की मौत भी हो गई, कैसे देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इन?
देखिए, सरकार निष्ठुर हो गई है। देश के प्रधानमंत्री जी को संजीदगी से किसानों की बात को मान लेना चाहिए। उन्होंने एक वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो एमएसपी लागू कर देना चाहिए, लेकिन नहीं किया। और आज एक किसान, नौजवान किसान की मौत भी हो गई। ये बहुत दर्दनाक घटना है और इससे पूरा देश जो है आहत है। उनको सोचना चाहिए कि इस तरह से अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, गोली नहीं चलवानी चाहिए थी। कुछ भी हो, शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों के ऊपर इस तरह का जो है गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। आप आंसू गैस छोड़ रहे हैं, किल कांटे गड़वा रहे हैं। लेकिन सवाल ये हो कि मोदी जी आखिर क्यों नहीं एमएसपी लागू कर रहे हैं, जब वादा कर लिया था तो। और पिछली सरकारों में जब पिछली सरकार ये विपक्ष में थे, यानी कांग्रेस कर रहे, तभी वहां से मोदी जी ट्वीट करके कहते थे, किसानों के हित की बात करते थे, ट्वीट पे ट्वीट करते थे। कई सारे ट्वीट उनके वायरल हो रहे हैं जो किसानों के हित में उस समय बात करते थे। देखिए, आज भी मोदी जी सत्ता में रह के क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भाई करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो जवाब मोदी जी देंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य होता है कि वो पहले किसानों को जो अन्नदाता है उनकी बातों को माने। वो पूंजीपतियों को जो है देख रहे हैं। आप बताइए, 14,000 करोड़ पूंजीपतियों को माफ कर दिए और किसानों का कर्ज माफ नहीं किए, किसानों के एमएसपी नहीं दे रहे हैं। उधर इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेके जो है चंदा के रूप में वो ब्लैक मनी का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें ब्लैक मनी की बू आ रही है। आपने जनता को जो जानने का अधिकार था उसमें भी आपने कहा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है। आप कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किए, आप इनकम टैक्स के नियम में संशोधन किए, तो ये संशोधन क्यों किया गया? यानी एक तरह से गुपचुप तरीके से काले धन को व्हाइट मनी करने के लिए आपने ये सब काम किया। और ये चंदा लिए तो उनको क्या फायदा दिए, ये देखने की बात है। अभी जांच आने दीजिए। और इसके लिए रिजर्व बैंक ने मना कर दिया था कि इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ब्लैक मनी का प्रयोग हो सकता है। इसमें चुनाव आयोग ने भी मना किया था, इसमें जो है भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उन्होंने एसबीआई को दिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के अधीन होता है, उसको दिया चुनावी बॉन्ड के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए। तो अब वो चीजें कौन किसको कितना दिया सरकार को जानकारी है, लेकिन आम जनता को जानकारी नहीं हो सकती, अन्य पार्टी को जानकारी नहीं हो सकती। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, वो एक पे नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ावा मिल गया। हजारों करोड़ रुपया कहां से ये चंदा के रूप में आया और किसने दिया, ये जानकारी होनी चाहिए जनता को। देश के जनता को मालूम होना चाहिए, एकदम मालूम होना चाहिए, जनता का अधिकार है। लेकिन कानून बना के इन्होंने उसको जो है रौंदने का सुप्रीम कोर्ट ने से तो उसे असंवैधानिक बता दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक कानून करार दिया, इसलिए वो पहले जो इन्होंने कानून बनाया था वो निरस्त हो गया है। अब इन्हें बताना ही होगा। उन्होंने आदेश दे दिया एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि आप 6 मार्च तक हर हाल में जो है चुनाव आयोग को दे दीजिए और 13 मार्च तक चुनाव आयोग घोषणा करेगा कौन कितना चंदा किसको दिया। तब जो पता लगेगा, तब इनके जो है जमीन खिसक जाएगी, तब पता लगेगा। जो मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब ये जो कहावत कर रहे थे, जनता को परेशान कर रहे थे। जनता से तो ऑनलाइन पैसा करने की बात करते हैं, ट्रांसफर करने की बात करते हैं, और अपने चुनावी बॉन्ड द्वारा चंदा ले रहे हैं। ये गुमराह करने वाली बात है। आप भी तो उसी तरह से लेते हैं, ऑनलाइन पैसा लेते हैं। चंदा कौन मना कर रहा था? क्यों ऐसा किया आपने फायदा लेने के लिए इस तरह का कानून बनाए। अब जनता जान चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी वहां चंडीगढ़ के चुनाव में कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी बात कह दिया, लेकिन उस पर कोई नेता नहीं बोल रहा। मोदी जी भी नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह जी भी नहीं बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए इन सब मुद्दों पे। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी से मर्डर ऑफ हो गया। भैया हो ही गया, आप क्या नहीं, आप ईमानदारी से बताइए कि ये लोग बताइए कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? आप बता दीजिए। तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सरकार क्या कर रही है? और ये राम राज्य है। राम राज्य में जब इस तरह का भ्रष्टाचार है तो कभी राम राज्य की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के विकास के लिए अभिशाप है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा तब तक अपराध बढ़ता रहेगा। चाहे देवरिया कांड ले लीजिए, चाहे सुल्तानपुर कांड ले लीजिए, चाहे फतेहपुर, चाहे जो कानपुर कांड ले लीजिए, ये उसी का भ्रष्टाचार का ही दूसरा रूप है। जब तक इस पर नकेल नहीं कसेंगे, और ये हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, 0 टॉलरेंस, और कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। आप बताइए, लिखा पढ़ी में
टॉप 10 अपराधी 75 जिले में है, तो हर जिले में 10-10 अपराधी टॉप 10 अपराधी है, तो 750 अपराधी है। उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, उनकी संपत्ति कब जब्त होगी, उन्हें कब जेल भेजा जाएगा? यही रामराज है। रामराज में सबको न्याय मिलना चाहिए। इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजें, इनकी संपत्ति जब्त करें, तभी रामराज की परिकल्पना साकार होगी। जय हिंद, जय भारत। ठीक।